फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच भारत पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनके स्वागत में ट्वीट किया है। पीएम ने अंबाला में राफेल के टच डाउन का वीडियो शेयर करते हुए संस्कृत में ट्वीट किया कि राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई पुण्य, व्रत या यज्ञ नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राफेल के भारत आने को गर्व का क्षण करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, राफेल का टच डाउन हमारी ताकतवर एयरफोर्स के लिए ऐतिहासिक दिन है और भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनें हैं जो आसमान में किसी भी चुनौती को नाकाम करती हैं। मुझे भरोसा है कि राफेल की श्रेष्ठता से हमारे वायु योद्धाओं को हमारे आसमान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल विमानों की पहली खेप भारत में पहुंचने पर ट्वीट किया कि अब हमारे दुश्मनों को चिंता होनी चाहिए। उन्होंने राफेल डील के साहसिक फैसले के लिए पीएम मोदी का एक बार फिर शुक्रिया कहा। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए में हथियारों से लैस 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। उसी डील के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को अंबाला स्थित इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर पहुंची। ये विमान सोमवार को ही फ्रांस से रवाना हुए थे। वहां से वे यूएई में फ्रांसीसी बेस पहुंचे और बुधवार को वहां से भारत के लिए रवाना हुए। कांग्रेस ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों के पहले जत्थे के भारत आने का स्वागत किया। साथ ही यह भी कहा कि हर देशभक्त को यह पूछना चाहिए कि 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई। उन्होंने कहा कि आज हर देशभक्त यह जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों? 126 राफेल के बजाय 36 राफेल ही क्यों? मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक क्षणों के बीच बुधवार को राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच गया। फ्रांस से खरीदे गए ये राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। बरसों से जिस ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल का इंतजार हो रहा था, आज दोपहर बाद 5 फाइटर जेट ने अंबाला के एयरबेस पर गरजते हुए लैंडिंग की। इसके फौरन बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को जानकारी दी कि फाइटर्स अंबाला में सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। बरसों से जिस ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल का इंतजार हो रहा था, आज दोपहर बाद 5 फाइटर जेट ने अंबाला के एयरबेस पर गरजते हुए लैंडिंग की। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। हवा से इस जानलेवा वायरस के फैलने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पुष्टि के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्मोकिंग करने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। अभी तक स्मोकिंग से कैंसर से लेकर अन्य प्रकार की बीमारियां की खबर आम है, लेकिन अब मंत्रालय ने बयान जारी कर स्मोकिंग करने वालों को कोरोना की चपेट में जल्दी आने की आशंका जताई है। मंत्रालय के मुताबिक स्मोकिंग करने वाले लोगों का कोरोना से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण कोविड-19 वायरस हाथ के जरिए मुंह में जा सकता है और स्मोकिंग करने वाला शख्स इससे प्रभावित हो जाता है। आपको बता दें कि 32 देशों के 150 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए भी हो रहा है। बाद में WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के माध्यम में हवा को भी शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन में इस बात की आशंका जताई गई है कि कुछ विशेष स्थानों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है। इसमें भीड़ वाली जगहों में एरोसोल ट्रांसमिशन के साथ साथ रेस्टोरेंट और फिटनेस क्लासेस में भी हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई है। इस बात की भी आशंका जताई गई है कि किसी बंद जगह पर लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के रहने के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण उस जगह पर हवा के जरिए फैल सकता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। मानव संसाधन मंत्रालय को अब फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम देने का सुझाव दिया गया था। जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति को ऐतिहासिक बताया। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद भारत ज्ञान की महाशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। विशेषज्ञों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गहन चर्चा परामर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2.25 लाख सुझाव आए थे। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। देश की मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। 1992 में उसमें सुधार किया गया था। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही नई शिक्षा नीति को अपने चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेजी गई फाइल को वापस भेज दिया है। राज्यपाल ने गहलोत सरकार से पूछा है कि वह कम समय के नोटिस पर सत्र आहूत क्यों करना चाहते हैं, इसे स्पष्ट करें। इसके साथ ही राज्यपाल ने सरकार से कहा कि अगर उसे विश्वास मत हासिल करना है तो यह जल्दी यानी अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का कारण हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 3 बार इसकी पत्रावली राजभवन को भेजी जा चुकी है, जो कि वहां से कुछ बिंदुओं के साथ लौटा दी जाती है। राजभवन द्वारा तीसरी बार फाइल लौटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को राज्यपाल से मिले। राजभवन की ओर से जारी बयान के अनुसार विधानसभा सत्र आहूत करने संबंधी सरकार की पत्रावली को फिर से प्रेषित करके यह निर्देशित किया गया है कि अल्प अवधि के नोटिस पर सत्र आहूत करने का क्या ठोस कारण है, इसे स्पष्ट किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान असामान्य और विषम परिस्थिति में अल्प अवधि के नोटिस पर सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि यह भी उल्लेखनीय है कि अगर इस सत्र में राज्य सरकार को विश्वास मत हासिल करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अल्पकालीन सत्र बुलाया जाना संभव है, जो कि अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का कारण हो सकता है।